नमस्कार बीएलई भाइयों बहनों, आपका स्वागत है। आज एक इनॉग्रेशन प्रोग्राम है में जो टीवीएस क्रेडिट के थ्रू हमने 3 सर्विसेज लाइव करी हैं। उसमें मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं नेशनली लोन प्रोडक्ट को देखता हूं जो सीएससी के साइड से। आज हम टीवीएस के कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे साथ लाइव हुए हैं। एक लोन अगेंस्ट ट्रैक्टर, इम्प्लीमेंट लोन और पीएल क्या कहते हैं पर्सनल लोन, ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ टीवीएस से ऋषि सर भी हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। वो है कि हमने इस प्रोडक्ट को अभी सिर्फ 12 राज्यों में शुरू किया है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तराखंड है। इसमें प्रोडक्ट रेंज ऑलरेडी पहले हमारे पास है। उसके बाद हमने 3 और भी प्रोडक्ट ऐड किए जो मैं आपको बताया अभी कि ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन, ट्रैक्टर लोन और आपका इम्प्लीमेंट लोन। इम्प्लीमेंट लोन होता है जो फार्मिंग के लिए यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम लोन पे प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे बहुत से वीएलई भाई जो हमें फोन करके कहते थे कि सर रूरल के लिए कोई बढ़िया लोन स्कीम नहीं आती है, उसके लिए हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इसमें प्रोडक्ट में आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा, जो हम आपको आने वाले टाइम पे बताएंगे कि कितना कमीशन कैसे मिलेगा। और प्रोडक्ट के साथ साथ हम और भी चीजें के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ ऋषि सर हैं जो आपको सारी जानकारियां देंगे कि किस प्रोडक्ट के अंदर क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कैसे वो प्रोडक्ट को हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। आपके पास कौन आएगा जो उस प्रोडक्ट की आपको जानकारी देगा। अगर आपने लीड डाल दी है तो लीड को कन्वर्ट कैसे करेंगे, किस बंदे से आपको मिलना होगा, कौन बंदा आपसे मिलेगा आके, ये सारी जानकारियां आपको ऋषि सर देंगे। ऋषि सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया बताएं कि इस प्रोडक्ट को हम आगे कैसे वीएलई तक पहुंचाएंगे और इस पे हम कैसे अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मनदीप। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टीवीएस को ये मौका दिया कि जो सीएससी समूह में जो वीएलईज हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर पाए और अपनी बात रख पाए, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम बेसिकली टीवीएस क्रेडिट की जब मैं बात करूं, आज जो थॉट है वो आपके साथ कोई प्रेजेंटेशन शेयर करने का नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि आपसे बताएं कि किस किस तरह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज प्रदान कर रहे हैं। तो 2010 में टीवीएस क्रेडिट को लाइसेंस मिला एज एन एनबीएफसी और कंपनी का पूरा नाम जो है टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि एक एनबीएफसी का लाइसेंस आरबीआई से प्राप्त हुआ 2010 में। और हम जिस ग्रुप के अंडर आते हैं वो टीवीएस, जो आप सब जानते हैं कि टीवीएस मोटरसाइकिल्स के लिए बहुत जाना जाता है। सो जो समूह में करीबन 280 के आसपास कंपनियां हैं टीवीएस ग्रुप के अंदर, तो उसी में से एक कंपनी है टीवीएस क्रेडिट जो लोन से संबंधित काम जो है कर रही है और काफी समय हो गया इसको करते हुए हमें। हम लोग हर तरह का लोन करते हैं। मेजर जो फोकस है सेगमेंट है हमारा, वो जिस डिवीजन से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं उसमें एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रूरल इंडिया में जो काम कर रहे हैं, जिनको पैसे की जरूरत है काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं और उनसे संबंधित हम लोग लोन देने का काम करते हैं। सो आज का जो एजेंडा है, हमने इसको बहुत बेसिक रखा है। हम 3 प्रोडक्ट की बात करेंगे आपके साथ और ये तीनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बड़े आसानी से रूरल इंडिया में हम इनको कर सकते हैं।
सो इन तीनों प्रोडक्ट के बारे में मैं शुरुआत करूं, मैं इनफैक्ट प्रेजेंटेशन नहीं शेयर करके हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। तो जिसमें जो सबसे पहला मॉडल है वो है ट्रैक्टर से संबंधित। तो जब हम गाँव में जब जाते हैं तो गाँव में पाते हैं कि किसान है तो खेती के लिए आजकल हल और बैल का इस्तेमाल तो नहीं होता है। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ज्यादातर आप पाएंगे कि ट्रैक्टर्स का काफी इस्तेमाल होने लगा है। और काफी इस्तेमाल होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे किसान हैं गांव में जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है ना। तो हम जिस मॉडल को आपके साथ लेके आ रहे हैं टीवीएस की तरफ से, वो मॉडल में जिसको हम कहते हैं पुराना ट्रैक्टर से संबंधित है। तो अगर गांव में जो लोग हैं, जो किसान हैं, और आज वो पुराना ट्रैक्टर से संबंधित अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट्स हम मुहैया कराते हैं, हम लोग उसको देते हैं। तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं कि अगर ये एग्जाम्पल है कि अगर गांव में 100 लोग रहते हैं और उन 100 में से 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, तो जिन 10 लोगों के पास ट्रैक्टर है तो उसको हम यूज ट्रैक्टर कहते हैं। मतलब उनको उन 10 ट्रैक्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उसको ट्रैक्टर को यूज्ड ट्रैक्टर कहते हैं। तो जिन लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, जैसा मैंने एग्जांपल 100 लोगों का लिया, 100 में से 10 लोगों के पास ट्रैक्टर है और 90 लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो उन 90 लोगों में से अगर कोई ये डिसाइड करता है कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है और पुराना ट्रैक्टर खरीदना है, तो टीवीएस जो है पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी लोन देता है। तो जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि 100 में से 10 लोगों के पास ट्रैक्टर है, 90 लोगों के पास ट्रैक्टर नहीं है। उन 90 में से अगर कोई एक फार्मर ऐसा है जो सोचता है कि मुझे पुराना ट्रैक्टर खरीदना है और उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो टीवीएस क्रेडिट जो है वो पुराना ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन देता है। तो ये एक मॉडल जो है ट्रैक्टर से संबंधित हम लोग इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है ट्रैक्टर के ही सिनेरियो में अगर हम बात करें, तो अगर आप जो सेम एग्जाम्पल में जो 10 लोग जिनके पास ट्रैक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट, और वो कहते हैं कि मुझे उसी ट्रैक्टर जो मेरे पास ऑलरेडी खड़ा है, मेरे खेत में इस्तेमाल हो रहा है, उस ट्रैक्टर के ऊपर मुझे अगर लोन चाहिए तो हम उस ट्रैक्टर के ऊपर भी लोन देते हैं। तो ये जो सिनेरियो है रीफाइनेंस का सिनेरियो हम इसको कहते हैं, कि मतलब ऑलरेडी एक ट्रैक्टर है किसी के पास खड़ा हुआ है और उस ट्रैक्टर के ऊपर अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो रीफाइनेंस के सिनेरियो में हम लोन कस्टमर्स को देते हैं ट्रैक्टर के ऊपर भी। तो एक केस हुआ सेल परचेज, मतलब मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है और मैं ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ, पुराना ट्रैक्टर खरीदना चाहता हूँ, इस मॉडल को हम लोग सेल परचेज कहते हैं। और अगर किसी के पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के ऊपर वो लोन लेना चाहते हैं तो उसको हम रीफाइनेंस मॉडल में कवर करते हैं। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ट्रैक्टर है, तो हो सकता है कि उनके पास लोन चल रहा हो, अपने जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर है उसके ऊपर लोन चल रहा हो, और हो सकता है कि लोन खत्म हो गया हो। और तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि जब उन्होंने नया ट्रैक्टर खरीदा था तो वो कैश पे खरीदा। तो ये तीन ही तरह के कस्टमर्स आते हैं जिनके पास ट्रैक्टर है। तो ऐसा कस्टमर जिसने कैश में ट्रैक्टर खरीदा है, ऐसा कस्टमर जिसने लोन पे ट्रैक्टर खरीदा है और लोन खत्म हो गया है, और तीसरा सिनेरियो ये हुआ कि ऐसा कस्टमर जिसने लोन पे ट्रैक्टर खरीदा है और लोन कंटिन्यू कर रहा है। हम ये तीनों तरह के कस्टमर्स को लोन दे सकते हैं, है ना। तो जो पहला वाला सिनेरियो है जिसमें कस्टमर ने लोन लिया है, और कैश का सिनेरियो है, कैश पे ट्रैक्टर लिया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले, आज उनको पैसे की समस्या है और उनको पैसे की जरूरत है, तो वो उसी ट्रैक्टर के ऊपर लोन ले सकते हैं। तो ये एज अ प्रोडक्ट भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। तो अगर ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है
और लोन खत्म हो चुका है और उनको पैसे की जरूरत है अपने ट्रैक्टर के ऊपर, तो इस तरह के कस्टमर्स को भी हम लोग लोन देते हैं। और तीसरा सिनेरियो ऐसा है कि कस्टमर ने लोन ले रखा है ट्रैक्टर पे, जब उन्होंने 2 साल 3 साल पहले या 5 साल पहले 10 साल पहले ट्रैक्टर लिया था, आज वो जो लोन है चल रहा है, किसी भी फाइनेंसर से चल रहा है, मतलब किसी भी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर उन्होंने लोन लिया है और वो चल रहा है और आज उनको उसी ट्रैक्टर पे लोन की जरूरत टीवीएस से पड़ी है, तो हम उस तरह के सिनेरियो को भी हैंडल करते हैं। तो हमने 4 तरह के प्रोडक्ट्स की बात करी, जिसमें जिनके पास नहीं है ट्रैक्टर वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोन देते हैं, जिनके पास ट्रैक्टर है और उनको पैसे की जरूरत है, चाहे वो लोन पे हो या कैश पे लिया हुआ, हम उस तरह के कस्टमर्स को भी डील करते हैं। तो हर तरह की लोन है। और ये ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो रूरल में है, और जैसा आप जानते हैं कि बैंक्स में जो प्रक्रिया है तो थोड़ी सी जटिल रहती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। ब्रांचेस की जो रीच है और नीचे जो फील्ड लेवल पे जो लोग हैं वो कम होते हैं, तो ब्रांच में बैंक के थ्रू इस तरह के प्रोसेस को करने में समय लगता है। बट टीवीएस के केस में अगर हम बात करें, हम लोग 2010 से इसमें मार्केट लीडर रहे हैं, और जो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत सिंपल हम लोगों ने बनाया है। जैसा आप जानते हैं कि जब बैंक से आप लोन अप्लाई करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अप्लाई करते हैं, तो वो कस्टमर का जो एक स्कोर वो देते हैं, सिबिल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि लोन दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो उसी तरह से ट्रैक्टर के केस में टीवीएस का अपना एक स्कोरिंग मैकेनिज्म है। तो हो सकता है कि किसी कस्टमर के पास बैंकिंग हिस्ट्री ना हो, जिसकी वजह से उसका स्कोर ना हो, सिबिल में स्कोर ना हो, तो टीवीएस बिना उसके भी अपना जो ऐप स्कोर है, टीवीएस का अपना एक स्कोरिंग पैटर्न है, उसके बिहाफ पे भी हम लोग लोन दे सकते हैं। और ये जो मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर टीवीएस में 100 एप्लीकेशन आती हैं ट्रैक्टर लोन से संबंधित, तो उसमें से 90% लोन, मतलब यानी 100 में से 90 से 95% केसेस को हम डिसबर्स कर देते हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर है तो 95% केसेस तक लोन को हम लोग डिसबर्स कर देते हैं। तो ये हमारा फोटे है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम लोन की प्रोसेसिंग स्मूथ और इजी करते हैं। और एक और चीज जो रिसेंटली जो हम लोगों ने सीएससी के साथ करी है, हम लोगों ने अपना पूरा जो डिजिटल जो मॉडल है उसको सीएससी के साथ इंटीग्रेट किया है। अभी ये रिसेंटली हुआ है, पिछले दो हफ्ते पहले हम लोगों ने नए मॉडल में सीएससी और टीएस की आप डिजिटल सेवा पोर्टल से लीड को सबमिट करेंगे, वो हाथों हाथ हमारे जो फील्ड में जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके मोबाइल पे नजर आने लगती है, और वो कस्टमर से डायरेक्टली कनेक्ट करके अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है कंप्लीट करके केस को लॉगिन करते हैं। और इस जर्नी में लॉगिन से लेके डिसबर्समेंट, वो जो भी स्टेटस है वो आपको अपने प्लेटफॉर्म में, डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म पे नजर आता रहेगा। तो ये नया हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है सीएससी के साथ, पिछले हफ्ता भर पहले ही इसको चालू किया है। इन 3 प्रोडक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी जो कि ट्रैक्टर संबंधित लोन है, तो वो हम लोग ऑलरेडी लाइव जा चुके हैं, और उस पे काफी कुछ जो है अच्छा हो रहा है। जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात करूं, तो दूसरे प्रोडक्ट में जैसे फार्मर है, फार्मर के पास ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर बस ट्रैक्टर से काम नहीं चलेगा। तो जैसे पुराने जमाने में अगर आपको याद हो, बैल और हल 2 अलग अलग चीजें हुआ करती थी। सो बैल ट्रैक्टर की जगह होता था, बिकॉज वो बैल कहते हैं ना कि उसमें दम हुआ करता था जो हल को खींचता था। तो उसी तरह से ट्रैक्टर का जो रोल है वो मशीन का रोल है कि अगर उसके पीछे कुछ लगा है
जिसको यूटिलाइज करके खेती को किया जा सकता है। तो इम्प्लीमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है। किसान को अगर खेती करनी है तो इम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो उस प्रक्रिया में जो लोन है हम लोग करते हैं, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको मालूम नहीं है कि इम्प्लीमेंट्स के अगेंस्ट भी लोन दिया जाता है। सो मतलब अगर समझ लीजिए लोन किनको मिलेगा, कोई भी ऐसा किसान जिसके पास ट्रैक्टर है और वो कहते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट्स चाहिए, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स चाहिए, और वो आज खरीदना चाहते हैं, तो अगर कैश है उनके पास तो कैश में इम्प्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, कभी भी खरीद सकते हैं। बट अगर उनके पास कैश नहीं है तो लोन पे भी इम्प्लीमेंट्स को खरीदा जा सकता है। टीवीएस क्रेडिट वो कंपनी है जो इम्प्लीमेंट्स को लोन पे फार्मर्स को देती है। सो हमारे जो मेजर जो टाई अप्स हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, आपने मैशियो का नाम सुना है, शक्तिमान का नाम सुना है, लैंड फोर्स का नाम सुना है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इम्प्लीमेंट्स बिजनेस में है। सो इनके साथ हमारा डायरेक्ट टाई अप है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि फार्मर सीएससी केंद्र में आएगा, और सीएससी केंद्र में आने के बाद वो बताएगा वीएलई को कि मेरे को इम्प्लीमेंट्स के लिए लोन चाहिए। और ये जब इम्प्लीमेंट्स के लिए जब वो लोन बताएंगे तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपको वो फॉर्म नजर आएगा, जहाँ पे इम्प्लीमेंट लोन का फॉर्म नजर आएगा। इम्प्लीमेंट लोन के फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें पूछेगा कि फार्मर का क्या नाम है और कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या नंबर है, ईमेल आईडी क्या है, और कौन सा इम्प्लीमेंट खरीदना चाहते हैं, है ना। क्या वो रोटावेटर खरीदना चाहते हैं, क्या वो प्लाव खरीदना चाहते हैं, हार्वेस्टर है, मल्चर है, ऐसे कई तरह के इम्प्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में जिनके अगेंस्ट हम लोग लोन देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें आपका काम जो सीएससी वीएलईज का जो काम है वो बेसिकली आपको लीड ऐसे फार्मर को आइडेंटिफाई करके डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू टीवीएस को बता देना है कि ये पर्टिकुलर फार्मर है, इनको इस तरह का इम्प्लीमेंट जो है लोन पे चाहिए। जैसे ही वो लीड हमारे पास आती है उसको हम अपने ऑनलाइन हाथों हाथ अपने एग्जीक्यूटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और वो लीड के ऊपर एग्जीक्यूटिव काम करता है। हमारा जो एम्प्लॉई है फील्ड में वो काम करता है और लॉगिन करता है केस को, सैंक्शन, और फिर वो डिसबर्समेंट होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एप्लीकेशन आपके द्वारा आती है, यानी आइडेंटिफाई आप करते हैं इंक्वायरी को, उसको आगे क्लोज करने तक की जिम्मेवारी टीवीएस की रहती है। तो आपका काम फार्मर को आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ। तो जैसे हमने बात करी ट्रैक्टर लोन की, दूसरा जो प्रोडक्ट हुआ इम्प्लीमेंट लोन की हमने बात करी। इम्प्लीमेंट लोन के अलावा जो तीसरा जो प्रोडक्ट है हम जब बात करते हैं, अच्छा ये इम्प्लीमेंट्स में जो एक और चीज जो जानने की है, इम्प्लीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती। तो गांव में अगर आप पाएंगे कि जितना भी काम हो रहा है, अब मैन पावर की थोड़ी अवेलेबिलिटी इशू है, मतलब यानी आज की तारीख में अगर आपको लेबर चाहिए, चाहे वो बुआई के लिए चाहिए, चाहे वो कटाई के लिए चाहिए, तो लेबर की अवेलेबिलिटी इशू है, और जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी किसी समय में 200-250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से लेबर मिल जाया करती थी, गांव में बड़ी आसानी से मिलती थी। बट अब जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, यानी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो बहुत बढ़ गई है, और अवेलेबिलिटी का भी इशू है। और कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिनकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग काम ना करें, बगैर भी पैसा मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर थोड़ा एक चैलेंज होने की वजह से, और कॉस्ट ऑफ मैन पावर बढ़ने की वजह से तो इम्प्लीमेंट्स की जरूरत ज्यादा है। तो अगर आज आपको गुड़ाई करनी है, और या लेट्स से कुछ भी एक्टिविटी में जहां जहां मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको आसानी से इम्प्लीमेंट्स के थ्रू किया जा सकता है। और इम्प्लीमेंट जितना यूटिलाइजेशन करेंगे तो जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली आपके जो मार्जिन्स हैं, जो फसल बेचने के बाद जो पैसा जो बचेगा वो ज्यादा होगा। तो इम्प्लीमेंट यूज करने के अपने फायदे हैं, और इम्प्लीमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आपका मैन पावर कम से कम इस्तेमाल भी होगा। तो ये इम्प्लीमेंट मॉडल पे है, उसके लिए हम लोग लोन देते ही हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो पर्सनल लोन है। तो मैंने एक प्रोडक्ट की बात करी, ट्रैक्टर लोन, जो पुराने ट्रैक्टर से संबंधित जो लोन है हम लोग दे रहे हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट हमने बात करी इम्प्लीमेंट्स रिलेटेड लोन्स की, मतलब जितने भी इम्प्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं ज्यादातर इम्प्लीमेंट्स के ऊपर हम लोग लोन देते हैं। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है पर्सनल लोन। तो हम लोग इस पर्सनल लोन को जो नाम दिया है हम लोगों ने ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन दिया है, राइट। तो आप जब जाएंगे CSC प्लेटफॉर्म पे तो वहां पर 3 प्रोडक्ट नजर आएंगे, ट्रैक्टर लोन, इम्प्लीमेंट्स लोन और ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन। तो जैसे ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन, नाम में ही अगर आप देखेंगे इसमें 4 वर्ड है। तो पहला वर्ड है ट्रैक और दूसरा है बेस्ड और उसके बाद पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन तो सब जानते हैं कि पैसे की जरूरत पर्सनल रीजन से अगर आपने कोई लोन लिया है वो किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल लोन लिया है, राइट, तो उस पैसे को आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपने ट्रैक्टर लोन लिया है तो ट्रैक्टर लोन मतलब आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट लोन लिया है तो आपको वो लोन इम्प्लीमेंट खरीदने के लिए ही मिलेगा। तो उसी तरह से जो पर्सनल लोन होता है वो पर्सनल रीजंस की वजह से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा मिलता है तो उस पैसे से आप बच्चों की पढ़ाई, घर में शादी या कुछ भी खरीदारी आपको करनी है या कुछ भी जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट इस प्रोडक्ट में जैसे मैंने बताया 4 वर्ड है, ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन। तो मतलब ये ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे पर्सनल लोन दिया जाता है। तो मतलब कोई भी कस्टमर जिसका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, राइट, ऐसे कस्टमर को हम लोग पर्सनल लोन दे सकते हैं। टीवीएस क्रेडिट ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन देता है। अगर 1 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कस्टमर का वो अगर अच्छा है, पिछले 1 साल 12 महीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा है, मतलब कोई डिफॉल्ट नहीं है, सब कुछ जो EMIs हैं टाइमली जा रही हैं, तो हम लोग 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे 1.5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हम लोग आसानी से दे देते हैं। और अगर 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो उसके ऊपर जो है हम लोग 2 लाख रुपए तक का दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि रिक्वायर्ड है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये पर्सनल लोन देते हैं। तो अगर आप देखेंगे पर्सनल लोन भी एक लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक लोन है, 2 व्हीलर भी एक लोन है, बिजनेस लोन भी एक लोन है, ऐसे बहुत सारे लोन हैं। तो बट मेजरली अगर आप देखेंगे हम लोग जो ट्रैक रिकॉर्ड जिनके बिहाफ पे लोन देते हैं, ये पर्सनल लोन देते हैं, तो उसमें ज्यादातर सारे तरह के लोन कवर्ड है। जैसे आपका प्रॉपर्टी का अगर लोन ले रखा है किसी ने, या कमर्शियल व्हीकल है किसी के पास, उसके अगेंस्ट अगर उन्होंने ले रखा है और ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा चल रहा है। गाड़ियां अगर है, जैसे गाँव में बलेरो जो व्हीकल होता है महिंद्रा का, अगर वो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो पर्सनल लोन हम दे सकते हैं। अगर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पे लोन ले रखा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो उसके ऊपर हम लोग पर्सनल लोन दे देते हैं। लेट्स से हाउस लोन, बहुत सारे लोगों ने होम लोन ले रखा है तो उसके अगेंस्ट हम लोग पर्सनल लोन दे देते हैं। किसी के पास कार लोन है, कमर्शियल व्हीकल लोन है, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे 1 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और 2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे हम लोग लोन दे देते हैं। सो बेसिकली हमने 3 प्रोडक्ट की बात करी, पहला ट्रैक्टर लोन, दूसरा इम्प्लीमेंट लोन, तीसरा पर्सनल लोन। ये तीनों ही लोन फ्री जो प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने बहुत सीमलेस तरीके से CSC डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ जोड़ा है। और
ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ जुड़ा है, तो उसमें दो तरह का काम है। आपका काम लीड को जनरेट करके हमें भेज देने का है, और टीवीएस के पास जैसे ही वो इंफॉर्मेशन आती है तो टीवीएस की जो फील्ड टीम है वो कस्टमर से संपर्क करेगी, और संपर्क करने के बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके उस केस को लॉगिन से लेके डिसबर्समेंट तक की जर्नी पे लेके जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आपका काम लीड देने का है, टीवीएस का काम उसको लीड से डिसबर्समेंट तक की जर्नी पे ले जाने का है। इस पूरी प्रक्रिया में जब आप ऐसा कुछ करते हैं, सो जितना भी आप काम करेंगे मंथली बेसिस पे, राइट, उस पे एक इंसेंटिव है जो कि अग्रीड है सीएससी और टीवीएस के बीच में। वो जो इंसेंटिव का जो क्या इंसेंटिव है, वीएलई को क्या मिलेगा, वो सारा मनदीप जी और उनकी जो टीम है दिल्ली में जो बैठी है वो आप लोग के साथ साझा करेगी। और जितने भी केसेस हैं, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, आज 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में जितने भी केस आप डालते हैं और वो डिसबर्स हो जाते हैं इसी महीने में, समझ लीजिए, है ना। आपने जैसे आज ही एक लीड डाली और अगले 3-4 दिनों के अंदर वो अगर डिसबर्स हो गई तो समझ लीजिए वो अक्टूबर की लीड है, तो उसका पैसा जो है हम सीएससी को अगले महीने ट्रांसफर करेंगे एज एन इंसेंटिव, और आपके और सीएससी का जो साइकिल है पेमेंट का, वो अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपल प्रक्रिया है, लीड आपको देनी है, हमें लीड की जर्नी में आगे चीजों को ले जाना है, और वो डिसबर्स होती है तो ऑब्वियसली आपको इंसेंटिव उसके अगेंस्ट मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया है। जो एक और चीज ध्यान में रखने की है, हमने इस इंटीग्रेशन को इस तरह से बनाया है कि कई बार क्या होता है कि लीड सबमिट कर देते हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है उस लीड के साथ उस पता नहीं लगता। तो हम लोगों ने ऐसा इंटीग्रेशन सीएससी के साथ किया है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलूं कि आप ए लोकेशन से लेट्स से डी लोकेशन तक जा रहे हैं, तो बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं, तो ए बी सी डी ये आपके माइलस्टोन्स हैं, राइट। तो उसी तरह से जो लीड की जो जर्नी होती है, मतलब आपने इंक्वायरी दी और डिसबर्समेंट आखिरी बेसिकली पड़ाव है, मतलब लीड आपने दी और हमने उसको लॉग इन किया, सैंक्शन हुआ, सैंक्शन के बाद डिसबर्स हुआ, ये अलग अलग तरह की प्रक्रिया है। ये जो भी सिस्टम में हमारे नजर आएगा कि वो किस स्टेज पे एप्लीकेशन है, वो स्टेज आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे वीएलई लेवल तक भी दिखेगी, है ना। अगर कोई केस रिजेक्ट किया जा रहा है या कोई केस ड्रॉप हो रहा है या हम लूज कर रहे हैं उस केस को, तो वो रीजन जो है आपके पास वो भी नजर आएगा कि इस केस को किस रीजन की वजह से रिजेक्ट किया है या किस रीजन की वजह से इस केस को ड्रॉप किया है। तो हमारे जो फील्ड में जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको ऑनलाइन जैसे ही अपडेट करेंगे तो वो हाथों हाथ आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे समस्त वीएलई जो भाई हैं जिन्होंने जो लीड जनरेट करे उनको के अपने लॉगिन के अंदर नजर आएगा। ये ऐसा हम ने पूरा डिजिटल जर्नी में क्लोज किया है। मनदीप जी, मेरे ख्याल से मोटा मोटी अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने इस तरह से बताई है। सर, आपने बहुत अच्छे ढंग से एक एक प्रोडक्ट को, इवन हम 3 प्रोडक्ट की बात करें तो तीनों प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया है वीएलई भाइयों को, और ये वीएलई भाइयों और बहनों की तरफ से मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इसमें हम अच्छे नंबर्स लाएंगे और एक बढ़िया इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। आधी जर्नी आपने शुरू करी है, आधी जर्नी हम करके इस ट्रैवल को पूरा कंप्लीट करेंगे। और आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है हमारे लेवल पे। जो हमारे वीएलईज हमसे बोलते थे कि सर गांव के लिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो गांव के लोन जो है वो एक शहरों तक आके सिमट जाता है, जो गांव पे हमें नहीं मिल पाता है, वो हमने कहीं ना कहीं से शुरुआत करी है। और वीएलईज के लेवल पे जिसपे उनको कमीशन भी बहुत अच्छा मिलेगा इसमें, अगर हम बात करें जो हम ऑलरेडी सर्कुलेट करेंगे वीएलईज के साथ में कि कितना कमीशन कैसे मिलेगा किसमें।
और ऑलरेडी स्टैंडर्ड कमीशन है और इस कमीशन के अंदर रियली अगर डेली के लीड्स भी डालता है, क्योंकि गांव के अंदर मैं जानता हूं तो हर एक को नीड है आज की डेट में, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे इम्प्लीमेंट हो, और चाहे इवन ट्रैक बेस्ड पर्सनल लोन। और ये चीज गांव में पीएल कोई नहीं देता, बहुत कम, या तो साहूकार देते हैं या फिर किसी दुकानदार या किसी बड़े बिजनेसमैन जो गांव का होता है उससे पैसा पकड़ते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी अगर गांव में हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो रियली का एक अपना वर्चस्व बनेगा, जिसके अंदर वो जाके गांव के अंदर बता सकता है कि मेरे थ्रू आके आपको आपके ट्रैक्टर के ऊपर लोन हम दिला सकते हैं, या इवन आपके जो पुराने लोन चल रहे हैं उसके बिहाफ पे। तो ये बहुत बढ़िया जर्नी है सर, इसको हम डेफिनेटली अच्छे से लेके जाएंगे आगे और बढ़िया रिजल्ट आएंगे इसमें। हमारे Thank you. जिनको हम हमेशा सर्वोपरि रखते हैं और उनके कमीशन को हमेशा से हम ध्यान में रखते हैं, तो वो हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा कमीशन कमाए इस जर्नी में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीएलईज के साथ वार्ता की, बात की, चीजों को समझाया और एक नया आयाम दिया कि हाँ किस तरीके से वीएलई अपने सेंटर से क्या क्या सर्विसेज और ऐसी सर्विसेज कर सकता है जिससे वो अपने क्या कहते हैं अर्निंग को बढ़ा सकता है, आय को बढ़ा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सब वीएलई भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, और इस दिवाली के मौके पे आप ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाइए और लोगों को लोन से लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं, समस्त सीएससी परिवार को, इंक्लूडिंग ऑल वीएलईज, और आप लोग बहुत अच्छे से काम करें और दिवाली अपने परिवार के साथ अच्छे से मनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।